वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदतों के बारे में, हैबिट्स के बारे में। तो हम सब लोगों के साथ जो है कुछ ना कुछ बुरी आदतें जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। कुछ अच्छी आदतें जो है हम डेवलप करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्यों जो है बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल होता है, अच्छी आदतों को बनाना इतना मुश्किल होता है। उसके पीछे की हम साइंस को जानेंगे और जब आप इस साइंस को समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है और अच्छी आदतों को कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारी लाइफ में जो है हैबिट्स जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप 25 साल की उम्र से ऊपर हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो डेली में जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें से 75% एक्टिविटीज़ जो हैं आप अपनी हैबिट्स के कारण ही कर रहे होते हैं। तो हैबिट्स ही किसी इंसान को बनाती है, बिगाड़ती है। उसका करियर हो जो या कितनी भी उपलब्धियां वो जीवन में प्राप्त करेगा, वो उसकी आदतों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो हम शुरू करते हैं साइंस को समझने की कि हैबिट्स फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारे दिमाग के जो है दो भाग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस हैबिट वाले पार्ट में। तो पहला जो हिस्सा होता है दिमाग के आगे का हिस्सा जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और पीछे का एक हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये जो है एनालिसिस का काम करता है, ये लॉजिक्स का काम करता है और ये स्लो होता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये बड़ा तेज होता है। तो जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई चीज़ जान रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारा जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही जो है वो काम करता है। जैसे मानते हैं कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो आपको गियर कौन सा चेंज करना है तो आप उसको आंखों से आपको देखना पड़ता है कि फर्स्ट गियर है या सेकंड गियर है। स्टीयरिंग पर आपको जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको जो है टर्न करना है तो कितना स्टीयरिंग घुमाना है कितना नहीं, आप उसके बारे में भी सोचते हैं। तो मुश्किल होता है क्योंकि आप जो है लॉजिक लगा रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना क्या मूवमेंट करना है, कैसे करना है, कितना क्लच छोड़ना है, कितना एक्सीलरेट करना है, वो सारी चीज़ों का जो है आप एनालिसिस कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, फिर जाके आप जो है काम कर रहे हैं। पर जब आप गाड़ी चला लेते हैं कुछ दिन कुछ महीने तो आप जो है उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती कब कौन सा गियर डालना है, आपका हाथ जो है ऑटोमेटिकली वो काम कर देता है। आपका दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं, स्टीयरिंग कितना लेना है, क्लच कितना रिलीज़ करना है, कितना छोड़ना है, वो सारी चीज़ें आप जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऐसे कर लेते हैं जैसे कि बिल्कुल आपकी बॉडी के, आपके मसल्स को, आपके नर्व्स को, आपके पैरों को, आपके हाथों को, सबको पता है कि कब क्या करना है। ऐसे आप कर लेते तो कंप्लीटली ऑटोमेट जो है वो चीज़ हो जाती। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि आपके लिम्बिक सिस्टम में वो चीज़ आ चुकी। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उस चीज़ को बनाता है, उस हैबिट को बनाता है, और जब वो चीज़ बन जाती है तो वो लिम्बिक सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाती है। और लिम्बिक सिस्टम जो है बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ एनालिसिस नहीं होता, कुछ जो है सोचा विचारा नहीं जाता, बिल्कुल ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली काम होता है। तो हैबिट बनेगी कहाँ? हैबिट बनेगी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बनेंगे और वो न्यूरॉन्स जब स्ट्रांग हो जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे, तो वो लिम्बिक सिस्टम में चले जाएंगे और लिम्बिक सिस्टम जो है उस चीज़ को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा। यानी कि फिर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप सोच नहीं रहते होते हैं। तो यानी ये सिस्टम जो है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो चुका होता है। तो एक बहुत अच्छे मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनकी एक किताब भी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उनको नोबेल प्राइज़ भी जो है वो मिला हुआ है अपनी इस रिसर्च के लिए। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को सिस्टम 1 सिस्टम 2 नाम दे के जो है बताया, एक्सप्लेन किया। तो जो हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करी वो है सिस्टम 2, यानी कि वो जो है एफर्ट लगाता है, वो स्लो है, वो लॉजिकल है और वो थोड़ा कंफ्यूज सा होता है, एनालिसिस करता है। सिस्टम 1 यानी कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो बहुत तेज होता है, 95% समय हम जो है उसका यूज़ करते हैं, और ये ऑटोमेटिक मोड में होता है, ऑटो पायलट मोड में हम जो है वो डिसीजन जो है इंस्टेंटली लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नेचर ने इस चीज़ को ऐसा क्यों बनाया? उसके पीछे भी जो है कुछ कारण होते हैं। तो ये जो है ऐसा ही जो है रेंडमली दुनिया बनाने वाले भगवान ने जो है ऐसा नहीं किया है। तो क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम जो है बहुत पावरफुल हो जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के मुकाबले। तो एक तो वो एनर्जी कम लेता है, तो हमारा दिमाग जो है एनर्जी अगर कम ले रहा है तो ये अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि कई बार हम मुसीबत में होते हैं, खाना नहीं हो रहा या स्ट्रेस बहुत है, तो उस समय हम डिसीजन लेना ईजी नहीं होगा अगर हम लो एनर्जी पे हैं। तो इसीलिए क्या है, लिम्बिक सिस्टम में चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं ताकि हम फास्ट डिसीजन ले सकें और लो एनर्जी के साथ ले सकें। साथ में जो है कई बार ऐसा समय आता है कि जब आपको एनालिसिस
करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एनालिसिस में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप जो है मारे भी जा सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, वहां आपके पैरों पर एक सांप आ जाए और आप अगर उस समय ये एनालिसिस करने लग जाएं कि ये सांप जहर वाला है या पानी वाला है, ये काटेगा कि नहीं काटेगा, ये जो है अगर काट लेगा तो इसका इलाज है या नहीं, अगर आप ये सारी चीज़ें सोचने में लग जाएं, मान लीजिए कि उस समय और ये काट के चला जाए आपके, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ क्या है कि आपने ये पहले चीज़ लर्न कर ली है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू कि सांप जो है एक जहरीला जीव होता है जिसके काटने से जान भी जा सकती है। तो जैसे ही आप सांप को फेस करेंगे, आपका लिम्बिक सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और आप जो है तुरंत जो है उस जगह से हटेंगे। तो यहाँ आपकी जान बचती है। तो इसीलिए जो है नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है कि हैबिट्स जो है फॉर्म होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और जब वो बन जाती हैं तो वो लिम्बिक सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं कि हैबिट जो है वो कैसे काम करती, कैसे चलती है। तो कोई भी हैबिट आपकी ट्रिगर होती है तो वो ट्रिगर होती है किसी क्लू के कारण, कोई क्लू के कारण। तो कोई हिंट मिलता है, कोई संकेत आपको मिलता है, तो आपका दिमाग जो है उस चीज़ को याद कर लेता है कि यार ऐसी चीज़ जो है हमको करना है। और जैसे ही वो आप चीज़ कर लेते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आप क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन हार्मोन जो है रिलीज करता है। तो क्या होता है, ये पूरा लूप जो है इस तरीके का होता है कि कोई आपको क्लू मिलेगा, क्लू के कारण जो है आप उस हैबिट को परफॉर्म करेंगे, आप करेंगे, उसके बाद आपको फील गुड होगा यानी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो है इस तरीके से लूप में जो है चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको अगर अच्छी हैबिट्स बनानी है तो आपको काम करना पड़ेगा क्लू पे। आपको अगर बुरी हैबिट दूर करनी है तो आपको काम करना पड़ेगा क्लू पे, क्योंकि यही जो वो ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर पैदा करती है कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो ट्रिगर जो है क्लू से आता है। इसलिए आपको क्या करना है कि कोई अगर आपको अच्छी आदत बनानी है तो क्लू को इजी कर दीजिए, और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो क्लू को मुश्किल कर दीजिए। जैसे अगर मुझे पढ़ने की आदत डालनी है तो मैं अगर अपने डेस्क पर भी एक किताब रखूं, मैं अपने बेड पर एक किंडल रीडर भी रखूं, तो जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं जो है पढ़ लूं। तो मैं जब बेड पे जाऊंगा तो कुछ पेजेस पढ़ लूंगा, मैं डेस्क पे हूं तो कुछ पेजेस पढ़ लूंगा, मैं बाहर बैठा हूं तो न्यूज़पेपर के साथ कुछ पढ़ लूंगा। तो क्या कर दिया मैंने, ये सारी चीज़ जगह जो है अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया कि वो बुक देख देख के मुझे क्लू मिलेगा कि मुझे उसको पढ़ना है। तो ऐसे मुझे जो है क्या मिल जाएगा, क्लू मिलेगा और मेरी अच्छी आदत बनेगी। वैसे ही बुरी आदतें छोड़नी है तो क्लू को आपको टफ करना पड़ेगा, मुश्किल करना पड़ेगा, इसको भी समझेंगे हम। और एक और बात समझने की है, हमारा दिमाग जो है ना नोवेलिटी वाले फैक्टर को बहुत पसंद करता है, और ये इतना पसंद करता है कि इसका असर जो है चरस गांजा अफीम की तरह जो है होता है, ड्रग की तरह होता है। तो क्या होता है, कहीं भी जगह नोवेलिटी अगर इन्वॉल्व है यानी कुछ नया आपको मिल रहा है तो आपका ब्रेन जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जैसे मैं आपको एक जोक सुनाऊं, आपको अच्छा लगेगा, आप हंसेंगे। वही जोक मैं अगले दिन फिर सुनाऊं आपको तो शायद आप थोड़ा सा हंसें, आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तीसरे दिन सुनाऊं तो आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे। चौथे दिन सुना दूं तो आप गुस्सा होने लगेंगे। तो क्या होता है कि कोई चीज़ आपको रिपीटेडली एक ही एक बार दिखाई जाए तो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज़ में अगर नोवेलिटी आ जाए तो जो है बहुत मज़ा आने लगता है। हर बार अगर मैं आपको नया कुछ सुनाऊं तो आप मुझे पसंद भी करने लगेंगे, अच्छा भी। तो ये नोवेलिटी वाला फैक्टर जहाँ भी होता है वो जो है बहुत बुरा जो है दिमाग पर असर डालता है। तो उसको हम और समझेंगे अभी डिटेल में। तो जैसे हमने बात की कि आपको अच्छी आदत डेवलप करनी है तो आपको अपने क्लू को इजी करना होगा। जैसे कि एक 2-2.5 लीटर पानी पीना जो है एक अच्छी आदत होती है जो हम में से कई लोग जो है नहीं करते। तो आप सोचिए कि अगर आप काम में व्यस्त हैं तो आपको आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मुझे पानी भी पीना है। जब तक आपका गला नहीं सूखेगा ना तब तक आपको पानी पीने का ध्यान नहीं जाएगा। वहीं अगर आप जिस डेस्क पे काम कर रहे हैं या आप एक पानी की बोतल भी साथ में रख लेंगे तो आप जो है रेगुलरली पानी पी लेंगे, क्योंकि वो बोतल जो आपके सामने रखी हुई है वो आपको क्लू देगा, आपको ट्रिगर देगा कि अब आप पानी पी लीजिए। तो आप जो है क्या कर लेंगे, पानी पी लेंगे। तो यहाँ क्या कर दिया आपने, पानी पीने की आपको हैबिट अगर बनानी है तो आपने क्लू को अपने पास में रख लिया, साथ में रख लिया, और आप पानी रेगुलरली पी रहे हैं। वैसे ही अगर आपको बहुत वेट लॉस करना है, आप बहुत मोटे हैं या कोई भी इशू के कारण आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है, जंक फूड आप बहुत खाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वो क्लू जो है टफ करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं डेस्क पे ही मैं कुछ चिप्स के पैकेट रखता हूँ, मेरी फ्रीज में भी जंक
फूड रखा रहता है, मेरे डाइनिंग टेबल पे भी जंक फूड रखा रहता है, तो क्या होगा कि ये चीज़ मुझे बार बार ट्रिगर देगी, बार बार क्लू देगी कि मुझे ये खाना है, ये मैं खाऊंगी, फिर मुझे डोपामिन मिलेगा यानी रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे अच्छा महसूस होगा। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि क्लू चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी आंखों के सामने ही ये चीज़ ना आए। आंखों के सामने आ गई तो फिर क्या हो जाता है, आपका लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर कर लेगा चीज़ों को, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपने उससे पहले कसम खाई होगी कि मैं जो है अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हेल्दी फूड ही खाऊंगा, ऐसे बहुत सारे खुद को वादे किए होंगे, कसमें खाई होंगे, कमिटमेंट किए होंगे। लेकिन जहाँ ये क्लू आ गया, जहाँ आपके सामने वो क्लू ट्रिगर हो गया, फिर वो चीज़ आप तुरंत इंस्टेंटली भूल जाएंगे, वो चीज़ सब भूल जाएंगे और आपका लिम्बिक सिस्टम उस चीज़ को टेक ओवर कर लेगा। लिम्बिक सिस्टम बहुत फास्ट होता है, बाकी दिमाग का पार्ट यूज़ ही नहीं होगा आपका, और आप तुरंत खाने में लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना क्लू जो है वो टफ कर देना है, यानी कि फ्रिज में अगर ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो हटा दीजिए, डेस्क वेस्क पे आप जंक फूड के पैकेट्स रखते हैं तो वो हटा दीजिए, सामने आपकी आंखों के सामने ना आए, ऐसा कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखे हैं जोमेटो स्विगी टाइप के ऐप के, तो वो बंद कर दीजिए। फूड वूड वाले चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वो सारे हटा दीजिए। तभी जो है क्या होगा, आपका क्लू जो है वो मिनिमम होगा, और क्लू जब मिनिमम होगा तभी आप जंक फूड से बचेंगे। और उसको आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है, आपको जो है इसी क्लू को पॉजिटिव क्लू बना देना है कि हेल्दी फूड जो है अपने आसपास आप कर देंगे, तो आप जो है ये काम इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। तो आपको बुरी आदतें अगर दूर करनी है तो वो अकेली बुरी आदत आप दूर नहीं कर सकते, आपको चाहिए उस पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको दूसरे से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। दूसरा आपके पास नहीं है कुछ, तो आपका वो बुरा वाला पार्ट भी कभी नहीं जाएगा। चलिए अब एक और एडिक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का बहुत खतरनाक एडिक्शन होता है। तो खतरनाक एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नॉवेलिटी वाला पार्ट है। तो हर बार आपको नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, नए पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, नए ट्वीट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको, जैसे हमने पहले बात की कि दिमाग को नई वाली चीज़ें जो है वो पसंद है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नॉवेलिटी वाला फैक्टर जो है मिल जाता है। आपने एक चीज़ देखी और आपको फिर कुछ नया उससे रिलेटेड आपको मिल जाता है। एक तो यहाँ नॉवेलिटी वाली चीज़ है जो इसको जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देती है, स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव। आप सोच रहे हो कि मैं ज़रा सा चेक कर लूँ कौन सा मैसेज आया, और इतने में आपकी घंटों कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो इसके क्लू कहाँ से आते हैं, इसके क्लू आते हैं आपको फ़ोन की जब घंटी बजती है कि फलाना एक्टिविटी का जो है आपको घंटी बजी, तो आपको एक क्लू मिल गया। आप फ़ोन दूसरे काम से उठाया लेकिन साथ में स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी उसके पड़े हुए हैं, तो आपको एक और क्लू मिल गया। तो फ़ोन भी अपने आप में एक क्लू है। तो अगर आपको ये आदत छोड़नी है तो यहाँ पे आपको क्लूज़ को जो है टफ करना होगा। कैसे टफ कर सकते हैं, सबसे पहले तो घंटी बजती है जो है उसको बंद कर दीजिए सेटिंग में जाके। फिर ऑन स्क्रीन जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको आप बंद कर दीजिए। तो इसको आप बंद करेंगे तो क्या होगा, आपके क्लू जो है वो कम हो जाएंगे। क्लू कम होंगे तो आप में जो है वो ट्रिगर नहीं आएगा बार बार कि आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करें अपने। और साथ में अगर आप पैसे नहीं कमाते सोशल मीडिया से तो आपको ज़्यादा समय इस पर देना भी नहीं चाहिए। तो आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि रात के 9 बजे 8 बजे के बाद जो है मैं इसको देखूंगा। दिन में देखने का बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दिन का शुरू का टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो आप जो है कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा वगैरह शाम को देखने का, 8 को 9 बजे देखने का। और आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो जिसमें जो है आप इनको कुछ पर्टिकुलर समय के लिए ऑन कर सकते हैं, बाकी समय के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है आप कर सकते हैं। इससे जो है क्या कर सकते हैं, आप अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को जो है ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक और जो है हम सब में जो है बुरी आदत हो सकती है वो ये है कि हम ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, गंदे वीडियोस जो कि नहीं देखना चाहिए। तो इसके भी कुछ क्लूज होते हैं, उसको जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमने जो है इसको बार बार देख के जो है क्या कर दिया है, अपना लिम्बिक सिस्टम में जो है इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो क्या होता है कि हम देखने के बाद जो है कसम खाते हैं कि यार अब नहीं देखेंगे, अब चाहे कुछ हो जाए अब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जो है नहीं करेंगे, आप कसम खाते हैं ये वो। लेकिन जहाँ वो ट्रिगर आया आप वो सारी बातें भूल जाते हैं इंस्टेंटली, और वो काम में जो है आप फिर से लग जाते हैं और बाद में फिर आप अफसोस करते हैं। तो देखिए वही चीज़ हो रही है। साइंस क्या है कि जहाँ आपका हैबिट बन चुका, आपको क्लू मिला, तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम कुछ सोचने समझने नहीं देता है, तुरंत जो है आपको उस एक्टिविटी में लगा देता है। तो आपको अपने क्लू पे काम करना होगा कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, क्या वो क्लूज है जो कि मुझे इस एक्टिविटी की तरफ जो है ले जाते हैं।
तो वो क्लू हो सकता है अकेलापन, कि जब भी आप अकेले होते हैं तब आप ये काम करने लगते हो सकता है ये क्लू हो सकता है आपका फ़ोन जिस पे आप देखते हैं, या लैपटॉप जिस पे आप देखते हैं, या वेब ब्राउज़र जिसका आप यूज़ करते हुए देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लू हो सकती हैं। साथ में इंटरनेट पे जब आप कुछ सर्फ कर रहे होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है साइड में काफ़ी गंदे टाइप के आ जाते हैं, वो भी जो है आपको कई बार क्लू दे देता है, ट्रिगर कर देता है, और आप जो है उस सारे काम में लग जाते हैं। तो ये आदत भी हमको अगर छोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा, क्लूज को टफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे टफ बना सकते हैं, हम एड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं जो कि एड्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा अपने ब्राउज़र में। तो आपको जो है वैसे गंदे ऐड जो आ जाते हैं कई बार, जो ट्रिगर दे देते हैं उस चीज़ का, तो वो आना बंद हो जाएगा। इंस्टाग्राम जैसी चीज़ जो है आप बेटर है कि छोड़ दीजिए। यूट्यूब वगैरह कहीं जो है ऐसे ब्लॉगर्स जो हैं जो सारे ऐसे कंटेंट जो है देते हैं उन सबको ब्लॉक कर दीजिए या अनफॉलो कर दीजिए। जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। और जो है अकेलेपन को जो है अवॉइड कीजिए, कि कम्प्लीटली आप अकेले हों, ऐसी चीज़ जो है अवॉइड कीजिए, कि ये सारी चीज़ें जो है ट्रिगर पैदा करेंगी। तो हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर्स जो है अलग हो सकते हैं, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, कुछ और हो सकते हैं। तो आपको सोचना है, समझना है कि क्या चीज़ जो है मुझे जो है ये गंदी आदतों को ट्रिगर कर रही है, कि किस क्लू के कारण जो है मैं ये एक्टिविटी करने लगता हूँ। तो उन क्लूज को आपको टफ बनाना है, तो आप जो है उस पर काम कीजिए। तो चाहे एड ब्लॉकर हो या ऐसे वल्गर कंटेंट को ब्लॉक करने वाले एक्सटेंशन हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी आप यूज़ करें, कि ये क्लूज जो है वो टफ बनते जाएं। तो टफ बनते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, और एक लेवल तक आप अगर इससे दूर रह लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ भी एक स्टेप होता है, एक सिस्टम चलता है, कि कोई चीज़ पहले आपके दिमाग में आती, कोई विचार आया, तो उस लेवल पर जो है उस बैड हैबिट को, ट्रिगर को जो है रोकना थोड़ा आसान होता है। तो जब भी आपके मन में वो विचार आ रहा है गलत आदत के लिए, तो सबसे अच्छा ये होगा कि उसी समय रुक जाइए, क्योंकि वहाँ पर ईजी है। तो आप तुरंत जो है किसी और चीज़ में आपको अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, इन्वॉल्व कर लीजिए, तो आप जो है रुक जाएंगे। तो ये ईजी पार्ट है। फिर अगर आप उस चीज़ को देखने लग गए तो मुश्किल यहाँ पे बढ़ जाएगी, फिर रुकना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपने आप को अवेयर कर लीजिए कि यहाँ तक मुझे नहीं आना था, आप आ गए हैं, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं ज़्यादा। और फिर अगर आगे के स्टेप पर आप पहुँच गए कि टच भी हो रहा है, मल्टीपल टैब्स भी खुल रहे हैं, तो फिर जो है आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। आपका दिमाग जो है कम्प्लीटली लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होगा, आप कुछ नहीं करेंगे। उस समय के लिए आप जो है सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, और आप वो काम में लग जाएंगे। तो अफसोस होगा बाद में आपको इस सारी चीज़ों का। तो पहले ही स्टेप पे जो है समझ जाइए। तो क्लूज पर ध्यान दीजिए। क्लूज को जो है हमको टफ करना है बुरी आदतों के लिए, और इजी करना है अच्छी आदतों के लिए। और ये पूरा प्रोसेस जो है इजी नहीं होगा, मुश्किलें होंगी, क्योंकि कोई चीज़ हम अगर रिपीटेडली करते हैं, सालों से कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, तो जो न्यूरॉन्स जो है हमारे दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़, स्ट्रॉन्ग आदत आपने बना ली है तो ईजीली नहीं जाएगा। आपने अपने दिमाग को, अपने शरीर को जो सस्ता डोपामिन है उसकी आदत लगा दी है, वो ईजीली नहीं जाएगा। तो आपको जब भी ये चीज़ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग जो है बार बार उस चीज़ के लिए क्रेव करेगा, आपका मन जो है बार बार उस चीज़ के लिए तरफ जाएगा। तो आपको कुछ दिन अपने आप को वश में करना है। तो कुछ दिन आप कर सकते हैं अपने विल पावर का यूज़ करके। बाद में जो है आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको एनजाइटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं, ये जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो कैसे भी करके जो है आप दूसरी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करके उसको कुछ समय तक के लिए सप्रेस कीजिए, कुछ दिनों के लिए। और अच्छी बात इंसान के दिमाग की यह है कि ये प्लास्टिक नेचर का होता है, यानी कि कुछ चीज़ आप अगर काफ़ी लंबे समय तक ना करें तो उसके जो रिलेटेड न्यूरॉन्स बने हुए हैं आपके दिमाग में वो वीक होने लगते हैं, और वीक होते होते वो मर भी जाते हैं, यानी वो आदत जो है आपकी छूट भी जाती है। तो आप जो है अपने आप को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, अच्छी आदतें बना सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। तो 3 से 7 हफ्ते जो है शुरुआत के टफ हो सकते हैं, वो आपने मैनेज कर लिए कैसे भी करके, तो फिर बाद में आपके लिए चीज़ें जो है ईजी हो जाएंगी। तो खुद को मोटिवेट कीजिए, अपना एनवायरनमेंट इस तरह से बनाइए, अपनी राइटिंग में जो है कुछ चीज़ें कीजिए, अपना डेली प्लान तैयार कीजिए कि आज मुझे ये करना है, वो करना है। खुद को बिजी रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर, तो जितना ज़्यादा खाली रहेंगे ये गंदी आदतें जो है फिर ट्रिगर हो जाएंगे और आप फिर उस सब में फंस जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, सिंपल फॉर्मूला वही है कि हमको अपने बुरी आदतों के क्लूज जो है वो टफ करने हैं, और अच्छी आदतों के क्लूज जो है वो इजी करने हैं। उसी पर काम कीजिए, और ये काम अगर आप कर लेंगे तो आप
दुनिया की कोई भी अच्छी आदत अपना सकते हैं, बुरी आदत छोड़ सकते हैं। तो करके देखिए, रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट ना मिले तो फिर से आइए, इस वीडियो को देखिए, साथ में जो है एक और वीडियो को भी देखिए कि हाउ टू बिकम ए हाई वैल्यू पर्सन। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।